नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, नेशनल एडिशन है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आयकर विभाग ने फ्रीज किया पार्टी का खाता, ये कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है। और देखिए कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि ब्योमेश चंद्र बनर्जी थे और संस्थापक AO ह्यूम थे इसके। ITAT ने 115 करोड़ रुपए न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त पर दी अंतरिम राहत। कांग्रेस ने कहा कि खाते में इतनी रकम है ही नहीं, कोई कामकाज नहीं कर पा रही पार्टी। और माकन का दावा है कि दो मामूली आधारों पर कांग्रेस पर लगाया गया 210 करोड़ का जुर्माना। न्यायाधिकरण अंतिम फैसला सुनाने से पहले मामले पर अगले बुधवार को फिर करेगा सुनवाई। और खरगे ने बताया लोकतंत्र पर हमला, न्यायपालिका ने बहुदलीय लोकतंत्र बचाने की अपील की हुई है। चलिए ये चल रहा है आरोप प्रत्यारोप। 15 समुद्री विमान सहित अन्य रक्षा खरीद को मंजूरी मिली है। रक्षा मंत्रालय ने सशक्त बलों की समग्र लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए बहुउद्देशीय समुद्री विमान सहित 84,560 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण की खरीद को सोमवार को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली DAC ने इन खरीदी को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने नौसेना के लिए 9 समुद्री टोही विमान और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 समुद्री गश्त विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब आप देखिए पड़ोसी हमारे पाकिस्तान जैसे हो, चाइना जैसे हो, तो हमें क्या अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना होता है। मोदी का विरोध ही कांग्रेस का एजेंडा है, ये कौन कह रहे हैं? मोदी साहब कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना कि यहाँ से प्रधानमंत्री साहब उन पर हमला बोलेंगे, वो इन पर बोलेंगे, ये सब चल रहा है। पुलिस ने भाजपा के केंद्रीय दल और कांग्रेस नेताओं को संदेश खाली जाने से रोका। राज्यपाल से की मुलाकात धारा 144 का हवाला देकर रोका गया। अन्नपूर्णा का आरोप कि 2 दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। ये सब आप देखते हैं कि कहां बात हो रही है? पश्चिम बंगाल में बात हो रही है। और अगर आपको बताऊं कि इस संदेश खाली, तो आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में स्थित बांग्लादेश की सीमा से सटे संदेश खाली क्षेत्र का नाम 5 जनवरी से पहले शायद ही किसी ने सुना होगा। और इसमें आप देखते हैं कि अब काफी चर्चा में भी बना हुआ है। बड़ी संख्या में संदेश खाली की महिलाएं पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और महिलाओं का आरोप है कि ममता बनर्जी की पार्टी TMC के नेता शेख शाहजहां ने उनका यौन उत्पीड़न किया, फिर जबरन जमीनों पर कब्जा किया है। इसी को लेकर बातें हो रही हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में 27 को होगा मतदान। उत्तर प्रदेश देखना है तो देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और राज्यसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है, विधायकों के द्वारा होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत भी करते हैं। भारतीयों से NRI शादी पर कानून की सिफारिश। ये विधि आयोग ने अनिवासी भारतीयों और भारतीय नागरिकों के बीच विवाह के मामले में बढ़ती धोखाधड़ी को चिंताजनक बताया और इस स्थिति से निपटने को एक व्यापक कानून बनाने की सिफारिश की है। ये अंतरिक्ष से वापस लाया गया कार्टोसैट 2। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष कचरे की समस्या के समाधान की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए उपग्रह कार्टोसैट 2 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष से धरती के वातावरण में वापस लाया गया है। और इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना आप देखिए 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब 15 मार्च तक जारी रहेगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाएं। RBI ने ग्राहकों के हित में
खाते व वॉलेट में पैसा जमा करने की अवधि बढ़ाई, और दूसरे बैंकों से जुड़े पेटीएम क्यूआर कोड साउंड बॉक्स ऑफ पीओएस काम करते रहेंगे। ये आप देखिए कि इस पर भी धोखाधड़ी के बड़े आरोप लग रहे हैं, अनियमितताओं के। तो आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी आप लोग इसे कहते हैं, राष्ट्रीय बैंक है। और और क्या, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 2010 में आया था ये। फसल पैटर्न बदलकर किसान हो सकते हैं समृद्ध। 75,000 किसानों ने बताया कि घाटे की खेती को मुनाफे में कैसे बदले। अमृत महोत्सव के मौके पर आईसीएआर ने प्रकाशित की सफलता की कथा। एक और बात जानते हैं कि आप देखेंगे हमारे देश के किसानों की हालत सच में बुरी है, और आप देखते हैं कि कई जगह खाने के लिए वो तरस जाते हैं, और कुछ उनकी कमियां हैं, कुछ आप देखते हैं कि सरकार की तरफ से कमियां हैं, और एक बड़ा भ्रष्टाचार भी कारण है। अब आप देखिए कि आपने ये देखा होगा, और मुझे लगता है कि किसानों की समस्याओं पर, अगर किसान खेती किसानी पर कुछ लिखने के लिए आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बहुत बेहतर बता सकते हैं अगर आप लोग जमीन से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए। अब आपने देखा होगा वो बिचौलियों के चक्कर में क्यों फंसते हैं, क्योंकि बैंक उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध नहीं कराते हैं। बैंक के उन्हें कई चक्कर काटने के बाद भी ऋण नहीं मिलता है, और वो अपनी फसल क्यों बेचते हैं, क्योंकि ऐसे बिचौलियों को, क्योंकि आप देखते हैं सरकारी जो मंडियां रहती हैं उसमें कई दिनों तक उन्हें डेरा डालना पड़ता है, उनके घर से बहुत दूर रहती है, तो वो भी ले जाने आने की भी सुविधा नहीं होती है। इसलिए वो सोचते हैं कि खेत में कटी और यहीं बिचौलियों को बुलाइए और बेच दीजिए, कम दाम में बिक जाती है। तो बहुत सारी उनकी समस्याएं हैं, और इन्हीं के सुझाव आप दे सकते हैं कि इनमें क्या किया जा सकता है। तो बिहार में आप देखिए सफल किसानों की गाथा जो प्रेरक भी बने रहे। बिहार में गया के मानपुर ब्लॉक की रसलपुर गांव के मृत्युंजय कुमार सिंह के पास कुल 12 एकड़ जमीन है, जिसमें वे 17,48,000 सालाना कमाई कर रहे हैं। 4 वर्ष पहले धान गेहूं की परंपरागत खेती से आय सिर्फ 3,24,000 रुपये थी, फिर किंतु फसल चक्र के हिसाब से खेती की अब 4 गुना आय हो रही है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए आगरा के ब्लॉक खैरागढ़ के गांव कचपुरा में के मान सिंह अपने 5 एकड़ जमीन में गेहूं और बाजरा की खेती कर सालाना 1,58,000 रुपये कमाते हैं। ऊतक संवर्धन विधि से आलू बीज उत्पादन सीखा, आय बढ़कर उनकी 6,94,000 हो गई, लगभग 4 गुना ज्यादा। मध्य प्रदेश में रीवा के गंगे ब्लॉक के वसोली गांव के अविनाश सिंह सोयाबीन, धान, गेहूं, चना और मसूर उगाते थे। 13 एकड़ जमीन से आय मात्र 1,91,000 सालाना थी, और उन्होंने उपचारित बीजों का इस्तेमाल बढ़ाया। आमदनी लगभग 3 गुनी बढ़कर 5,96,000 सालाना हो गई है। एक खबर है आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई है, और मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पेश किया विश्वास प्रस्ताव। ये भी आप देखते हैं कि गजब की बातें करते रहते हैं। एक तो अविश्वास प्रस्ताव सुना होगा, एक आप लोगों ने विश्वास प्रस्ताव सुना होगा। एक तरह से भरोसा है हमारे पास या नहीं है, हमारे पास बहुमत है या नहीं है, इसी को कहते हैं। पुस्तकों पर चर्चाओं से भी जुड़ रही पाठकों की भीड़। अभी पुस्तक मेला चल रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। प्रगति मैदान दिल्ली में डेंगू मामले में वृद्धि पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे एमसीडी, ये हाईकोर्ट कह रहा है। एक कहा कि मच्छरों के प्रजनन पर जुर्माना राशि 500 से 5,000 करने की मुद्दे पर शीघ्र निर्णय करे केंद्र। काले धन के इस्तेमाल की आशंका से आयोग सतर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को बताया असंवैधानिक। अब चंदा का आप देखिए 80 से 90% आराम स्रोत से आने की आशंका है। और राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च की सीमा तय करने की उठी चर्चा। चुनाव आयोग ने 2015 में खर्च को लेकर सरकार को दिया था एक प्रस्ताव। प्रत्याशियों की संख्या के अनुपात में खर्च तय करने की सिफारिश की गई थी। एक बात और आप लोग देखेंगे, अभी हाल ही में जो इलेक्टोरल बॉन्ड था ना, उसे असंवैधानिक करार दे दिया है, तो उसी की बातें हो रही हैं। और देखिए अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आपकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल यही करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब एक आपका सवाल ये है आपसे कि अभी कौन है इसके चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये आप लोग नीचे लिखिए। अब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, ये भी संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 को पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकियों के प्रशिक्षण में नहीं हो, विक्रम मैत्री करें। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में सम्मेलन को किया संबोधित और कहा कि अफगानिस्तान में स्थिरता पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। देखिए इसकी बात हो रही है, ये अफगानिस्तान है, लद्दाख की सीमा लगती है हमारे, और पाकिस्तान जो कब्जे किया हुआ है ना पीओके वाला, उसी से। हाइब्रिड मोड में CUET देंगे विद्यार्थी, समय से होगा विश्वविद्यालयों में प्रवेश। लखनऊ विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम में बोले UGC के चेयरमैन। अब सभी प्रमुख विषयों में OMR पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के भी उत्तर भी दे सकेंगे। UGC के बारे में बता देते हैं, किसकी बात कर रहा हूँ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं आप लोग। और इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा। कोचिंग संस्थानों को विज्ञापन में बतानी होगी जरूरी जानकारी। अब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कह रहा है, आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरह से जंजाल बिछ चुका है कोचिंगों का, फर्जी बातें कहते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। तो उसी को रोकने के लिए 15 समुद्री विमान आपको जो बताया ना, ये रक्षा खरीद की बात हो रही। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन को मंजूरी। एक अनुकूल रक्षा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए भी DAC से ने पहल किया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने उत्कृष्टता के लिए नवाचार और स्टार्टअप व सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से उन्नत तकनीकों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत बेंचमार्किंग, लागत गणना, भुगतान अनुसूची और खरीद की मात्रा तय की जाती है। यह रक्षा क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास योजनाओं के तहत स्टार्टअप और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए एक व्यावसायिक वातावरण के साथ साथ बहुत आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगा। यह वास्तव में ईज ऑफ डूइंग की भावना से प्रेरित होगा। भारतीयों से NRI के विभाग जो आपको बताया ना, उसी की बात हो रही है। ताइवान ने भारतीय श्रमिकों के लिए खोले द्वार। ये ताइवान देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप देखिए ताइवान देखने को मिलेगा। ताइबे इसकी राजधानी है। दक्षिण चीन सागर है, ये चाइना है। चाइना इसे अपना हिस्सा बताता रहता है। महिला कैदियों से जुड़े पहलुओं पर जिला समितियों का सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया दायरा। समिति में अब वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारियों को किया जा सकता है शामिल। 30 जनवरी को दिया था प्रत्येक जिले में समितियां गठित करने के आदेश। 3 तलाक कानून के विरुद्ध याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई। 2019 के कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न करने की आदेश दिए हैं। और आप देखते हैं कि मुस्लिम महिलाओं विवाह के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 तत्काल 3 तलाक को अपराध बनाता है और पुरुषों के लिए दंड का प्रावधान भी करता है। उसी की बात हो रही है। ये गरीबों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करें वकील, प्रधान न्यायाधीश कह रहे हैं हमारे। प्रधान न्यायाधीश ने राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का किया आह्वान। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा रूल ऑफ लॉ के लिए बार व बेंच का सहयोग जरूरी है। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं तो आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहे हैं। देखिए तो आप लोग चुनाव आयोग के बारे में और जहां चुनाव हो रहा है उसके बारे में, चुनाव के बारे में याद रखा करिएगा। नेता तो आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह की भाषा एक दूसरे के लिए उपयोग कर रहे हैं, वो शायद मुझे लगता है बड़ा बुरा दौर चल रहा है नेताओं के लिए। ये आप देखते हैं बन भूलपुरा हिंसा जो अभी उत्तराखंड में हुआ था बवाल, उसी की बात हो रही है। पोस्टर जारी हुए हैं उपद्रवियों के। ये आप देखिए दैनिक जागरण ने जारी की बेस्ट सेलर किताबों की सूची, पढ़ सकते हैं आप लोग।
ये अंगदान करने वालों का राजकीय सम्मान से होगा अंतिम, आप देखते हैं, संस्कार। एक बात और आप बता दूं, जैसे मुझे ले लीजिए, मैं अपने आप को ले लेता हूं। मान लीजिए कि हम सड़क दुर्घटना में मेरी मौत हो जाती या किसी और कारण से भी मौत हो जाती है। अब मेरे शरीर का कोई भी अंग मेरे परिवार के काम तो नहीं आने वाला है, ये शरीर। तो आप देखिए, अगर दान कर दिया जाए अंग, तो किसी और की तो जिंदगी बच सकती है ना, इसमें बुराई भी नहीं है मुझे लगता है। लेकिन हमारे देश में बहुत कम प्रथा है। तो अब उड़ीसा में अच्छी पहल है, मैं कहता हूँ बढ़ने चाहिए अंग दान की प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में बना देश का पहला जन मन आवास, और देश के 28 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 1.60 लाख आवास तैयार होना है। उनमें शामिल मध्य प्रदेश से पुरी की का यह मकान 29 दिनों में बनकर हुआ तैयार। हितग्राही ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। अच्छी बात है। एक किसानों का जो मांगे हो रही हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये उड़ान फ्रेम अभिनेत्री कविता चौधरी की गुमनामी में निधन। 67 वर्ष की आयु में कैंसर से जंग लड़ते हृदयघात से हुआ इनका डेथ। प्रदर्शन से उत्तरी राज्यों को रोजाना 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, उद्योग मंडल कर रहे हैं। पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार को मिला कवच। पल पलवल से वृंदावन रोड स्टेशन के बीच 160 की रफ्तार पर परीक्षण। 5 जगहों पर सिग्नल लाल होते ही कवच प्रणाली ने से स्वतः इसकी ट्रेन रुकी। और क्या होती है कवच प्रणाली? तो अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन की टीम ने कवच प्रणाली विकसित की, और यह एक स्वचालित प्रणाली है। इस प्रणाली में रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस पटरी और इंजन में लगा होता है। एक ट्रक पर अगले ट्रेनें आमने सामने आ जाती हैं या फिर पीछे से आ जाती हैं, तो स्वतः ही निर्धारित दूरी पर रुक जाएगी। ये आप देखिए, 10 जनवरी 2007 को हाई रेजुलेशन इमेजिंग वाले इस उपग्रह को किया गया था लॉन्च, और भारतीय समय अनुसार शुक्रवार दोपहर 3:48 बजे हिंद महासागर के ऊपर से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। वैज्ञानिक के अनुसार या तो यह जल गया या इसका बचा हुआ हिस्सा समुद्र में गिर गया, जिससे तलाशा नहीं जा सकता है। आज लॉन्च होगा मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS। इनके बारे में भी याद रखिए, साइंस टेक से जुड़ा हुआ मामले है सब। ये आप देखेंगे मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS के प्रक्षेपण को 27.5 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसरो ने कहा है कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-14 शनिवार शाम आप देखिए 5:35 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इनसैट 3DS के साथ उड़ान भरेगा। इनसैट 3DS भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला तीसरी पीढ़ी के मौसम उपग्रह का मिशन है। इसे मौसम का अवलोकन करने, भविष्यवाणी व आपदा चेतावनी के लिए भूमि महासागर सतहों की निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है। शिवाजी के नाम पर होगा लंदन के AI केंद्र का नाम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। ये आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश के हर घर में पहुंचा नल का साफ पानी। और अरुणाचल प्रदेश केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना से 100% संतृप्त हो गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ट्विटर पर पोस्ट में कहा है कि केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना से 100% संतृप्त होने वाला पहला राज्य पूर्वोत्तर का में पहला और देश का 10वां राज्य बन चुका है। और आप देखते हैं, राज्य के प्रत्येक घर में नल से साफ पानी पहुंचाने वाली इस योजना में केंद्र ने 3,965.41 करोड़ और राज्य ने आप देखिए 455.51 करोड़ रुपए का खर्च किया है। चलिए एक बार अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए। ये अरुणाचल प्रदेश से ईटानगर की राजधानी है। इसकी सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। और आप देखेंगे कि 21 जनवरी 1972 में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 20 फरवरी 1987 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,773 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
ये हैदराबाद के तीरंदाज ने आईआईटी जेई मेन में लगाया सटीक निशाना। जेई मेन में आप देखिए 100% हासिल किया है इन्होंने। और श्रेय से एक भौतिक विज्ञानी बनना चाहते हैं तो पढ़िए, मेहनत करिए तो जरूर आप देखेंगे आप कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। बाघ पक्षी रोमांच खेलों और धार्मिक पर्यटन का अनूठा पैकेज। ये बिहार के बेतिया शहर के निकट 100 वर्ग किलोमीटर के दायरे में यह कई रमणीय स्थल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ जा सकते हैं, पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित होगा तो पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा योगदान भी देता है। फेंटेक सेक्टर पर जारी रहेगी सख्ती। तकनीक की आड़ में वित्तीय सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी करने वाली फेंटेक कंपनियों पर आरबीआई की सख्ती जारी रहने की संभावना है। विदेशी मुद्रा भंडार में आप देखिए 5.27 अरब डॉलर की गिरावट की बात हो रही है। ये 2023 में 34% बढ़ा भारत का वियरेबल बाजार। 254 अरब डॉलर हो सकता है टेक उद्योग का राजस्व। क्रिप्टो करेंसी का अपना कोई मूल्य नहीं है, वासुदेवन कह रहे हैं। कंपनी आवेदन के लिए केंद्रीय व्यवस्था शुरू करे। केंद्र सरकार ने कंपनी कानून और सीमित देश देयता भागीदार के तहत आवेदन को समयबद्ध और बिना आमने सामने आय पूरा करने के लिए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र की से शुरुआत की है। इससे कारोबारी सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। एक महीने बाद फिर 22,000 के पार पहुंचा एनएसई निफ्टी सूचकांक की बात हो रही है। और ऐतिहासिक शिखर के करीब जापान के बाजार भी हैं। कॉरपोरेट दिवालिया के नियमों में किया बदलाव। भारतीय ऋण शोधन अक्षमता व दिवाला बोर्ड ने समाधान प्रक्रिया की अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनने के उद्देश्य से कॉरपोरेट से जुड़ी दिवाला प्रक्रिया के मानदंडों में संशोधन किया। और संशोधन के तहत आप देखिए समाधान से गुजर रही प्रत्येक रियल एस्टेट परियोजना के लिए अलग अलग खाते रखना अनिवार्य बनाया है। और नए मानदंडों के अनुसार करदाताओं की समिति समाधान योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक समिति का गठन कर सकेगी। पारदर्शिता बढ़ाने और मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों पर विवाद कम करने के लिए सीओसी के सदस्यों को मूल्यांकन पद्धति समझाने का प्रावधान है। आरबीआई ने कहा कि प्रक्रिया में सूचित भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उचित मूल्य को सूचना ज्ञापन का हिस्सा बनाया जा सके। गो फर्स्ट खरीद सकते हैं स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह ने बी एयरवेज के साथ मिलकर जमा की निविदा। पिछले वर्ष मई से बंद पड़ा हुआ है गो फर्स्ट एयरलाइंस। ये भी बुरी स्थिति से गुजर रहा था। हिमाचल के मंत्री को उदयपुर कोर्ट से झटका। पारिवारिक न्यायालय ने सुनाया फैसला। पत्नी को हर महीने देने होंगे 4 लाख रुपए। 2019 में हुआ था विक्रम सिंह और सुदर्शना का विवाह। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य सिंह की पत्नी ने किया था मुकदमा। चलिए दोषी की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश देखना हो तो ये हिमाचल प्रदेश है। शिमला इसकी राजधानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कांग्रेस की सरकार है ना हिमाचल प्रदेश में कि नहीं है। और देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। अगर राज्यों में आप देखें तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। तो आप देखेंगे यहाँ से प्रताप शुक्ल राज्यपाल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें। 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसी की बात हो रही है, ये भी देख लिया करिएगा। इस तरह के मामले भी खूब हो रहे हैं ना। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन सहकारी चीनी महासंघ के अध्यक्ष बने। केतन भाई उपाध्यक्ष बने। इसमें ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। और वहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल और हमास में चल ही रहा है। वहाँ आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन में चल ही रहा है। ब्रिटेन में हुए उपचुनाव में सुनक को दोहरा झटका लगा हुआ है। और इस वर्ष के अंत में आप देखते हैं कि चुनाव भी होना है। विपक्ष की लेबर पार्टी ने शुक्रवार को उपचुनाव में जीत हासिल की है ना, तो उसी को। भारतीय छात्रों पर हमले रोकने को कड़ी मेहनत कर रहा है बाइडेन प्रशासन, व्हाइट हाउस ने कहा है। पुतिन के कट्टर विरोधी नावलनी की जेल में मौत हो गई है। और टहलते हुए जमीन पर गिरे तो फिर नहीं उठे, मौत पर सवाल भी है। और देखिए इन्होंने रूस के राष्ट्रपति के पुतिन के कई दुश्मन मारे गए, इस तरह से मौत हुई है उनकी। तो कई बार सवाल खड़े भी होते हैं रूस के राष्ट्रपति पर। ये रूस है, देख लीजिए, ये है रूस। और वो कहते हैं ना कि सैया भये कोतवाल तो काहे का डर। फिर पता नहीं कैसे मौत हो रही है। भारत व अन्य जगहों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हांगकांग में
हांगकांग में 7 गिरफ्तार हुए हैं। पॉल मैकार्टनी का चोरी हुआ गिटार 51 साल बाद मिला। ब्रिटिश गायक। अमेरिका भारत के बीच सहयोग बढ़ाने को क्वाड बिल पारित हुआ है। ये अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने क्वाड बिल को भारी बहुमत से पारित किया है। यह जो बाइडेन प्रशासन को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप स्थापित करने का निर्देश देता है। क्वाड एक बहुपक्षीय ढांचा है जिसमें आप देखिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका देखने को मिलेगा। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक व्यवहार के बीच एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता है एक तरह से। और साथ ही सदन में चीन तिब्बत विवाद विधेयक भी पारित किया गया, जो तिब्बती नेताओं के साथ बातचीत के माध्यम से लंबे समय से चले आ रहे चीन तिब्बत विवाद को हल करने के लिए चीनी सरकार पर दबाव डालने के अमेरिकी प्रयासों को मजबूत करेगा एक तरह से। रूस एंटी सैटेलाइट न्यूक्लियर क्षमता विकसित कर रहा है, व्हाइट हाउस कह रहा है। जयशंकर ने ब्लिंकन व कैमरन से की यूक्रेन व पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा। जर्मनी में अमेरिकी और ब्रिटिश समकक्ष से मिले जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री साहब। कनाडा में दक्षिण एशियाई लोगों से उगाही की जांच के लिए टीम गठित की गई है। ओटावा। रूस ने यूक्रेन पर अब तक दागी 24 उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलें। रूस के यूक्रेन युद्ध पर अब तक 211 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, सोचिए। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसमें भी देख लिया करिएगा। राजकोट में अश्विन ने किया 500वां टेस्ट विकेट। कॉम्बले के बाद ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बने हो। महिला बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास, पुरुष हारे। देखिए भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने शुक्रवार को हांगकांग पर 3-0 की जीत के साथ एशिया टीम चैंपियन में अपना पहला पदक पक्का किया। ईसीबी ने द 100 खरीदने की ललित मोदी की पेशकश ठुकराई। सदरलैंड ने महिला टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ाए। घोसाल स्क्वैश ऑन फायर ओपन के क्वार्टर फाइनल पहुंचे हैं। बजरंग को ट्रायल के लिए आमंत्रित करूंगा, WFI के अध्यक्ष संजय सिंह कह रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम जीती। भारतीय टीम ने शुक्रवार को यहां FIH प्रो लीग मैच के अंतिम मिनट में गुरजंत सिंह के गोल की मदद से निचली रैंकिंग पर काबिज आयरलैंड को 1-0 से हराया। विलियमसन का 7 मैचों में 7वां शतक। मनु भाकर ने जीता कांस्य पदक। एशीज भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने शुक्रवार को स्पेन के ग्रेनेडा में ISSF विश्व कप का 10 मीटर की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ये भी पढ़ लिया के लिए सफलता के सामने। एक तो आप देखिए डेली आप लोग पढ़ें, रूटीन के साथ पढ़ें, और एक काम आपको करना है, क्या, मेहनत करना है, ये बात याद रखिएगा। अब सिविल सर्विस में आप देखिए 1056 पद निकले हुए हैं। स्नातक आपके पास होनी चाहिए 21 से कम 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम 32, और उसमें भी छूट रहती है। और आप देखते हैं कि जन्म 2 अगस्त 1992 से 1 अगस्त 2003 के बीच होना चाहिए। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 रखी गई। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 26 मई है, आप देखेंगे। और इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सब पढ़ा करिएगा। रिवीजन पर ध्यान देने का समय, ये भी याद रखिएगा। NCERT को बनाएं आधार, धीरे धीरे चढ़ें सीढ़ियाँ। टाइम मैनेजमेंट करें, न्यूज़पेपर डेली पढ़ें। ये आप लोगों के लिए रहते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग पढ़कर रख लीजिए और पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आजकल आप देख रहे हैं सीमा हैदर का पूर्व पति बच्चों की कस्टडी लेने के लिए भारतीय कोर्ट का लेगा सहारा। ये भी चल रहा है खूब। सीमा हैदर, आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो सही पैटर्न से सही दिशा में आप तैयारी करिए और सही दिशा में मेहनत करिए, जरूर सफलता मिलेगी। और भेड़ बकरियों की तरह मत चलिए कि कोई भी दिशा, कोई भी किताब उठाई पढ़ ली, नहीं, एक सिरे से आप लोग तैयारी करिए।
ये यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी पॉइंट मिल जाते हैं। सर्दियों में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पहले व्यक्ति बने विल्की सिची। 1980 में आज ही के दिन पोलिश पर्वतारोही क्रिजिस्टोफ विल्किन और लेस जैक सिची सर्दियों में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। अभियान में शेरपाओ सहित 20 लोग शामिल थे। विल्की सर्दियों में कंचनजंगा और ल्योत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने। पहली बार कैडिलैक मॉडल कार में इस्तेमाल किया गया सेल्फ स्टार्टर। 1911 में आज ही के दिन पहली बार अमेरिका के कैडिलैक मॉडल कार में सेल्फ स्टार्ट स्थापित किया गया। इसका आविष्कार इंजीनियर क्लाइड कोलमैन और चार्ल्स कैटरिंग ने किया था और इसे हैंडल से कार स्टार्ट करने से निजता मिली। सेल्फ स्टार्टर ने ऑटोमोबाइल उद्योग को नई गति दी। तीर धनुष से भगत ने किया था अंग्रेजों की बंदूक का सामना। क्रांतिकारी बुद्धू भगत का जन्म 1792 में आज ही के दिन रांची में हुआ था। अंग्रेजी जमींदारों से लड़ने के लिए बचपन से ही तलवारबाजी और तीरंदाजी का अभ्यास करने लगे। वर्ष 1831 में उन्होंने अंग्रेजी के खिलाफ कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। 1832 में लरिका विद्रोह का नेतृत्व किया और धनुष, तीर, कुल्हाड़ी जैसे आदिम हथियारों से लड़कर अंग्रेज सैनिकों से लोहा लिया। 13 फरवरी 1832 को बुद्धू भगत और उनके साथियों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने सिलागाई गांव को घेरकर गोलीबारी शुरू की, जिसमें लड़ते हुए भगत बुद्धू का बलिदान हो गया था। ऐसे ही नहीं मिली आज़ादी, समझ रहे हो। चिकनगुनिया से हृदय व गुर्दे की खराबी का जोखिम। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन द्वारा 1.50 लाख लोगों का किया गया विश्लेषण। मौत का खतरा बढ़ा। द लेसेंट इन्फेक्शियस डिजीज में प्रकाशित हुआ। 5 लाख मामले और 400 से अधिक मौतें दर्ज की गई चिकनगुनिया से वैश्विक स्तर पर। यह उस स्थिति में है जब बड़े पैमाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। एक तो आप देखेंगे वर्तमान में चिकनगुनिया को रोकने के लिए कोई दवाएं या संक्रमण के बाद के विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। हालांकि दुनिया की पहली वैक्सीन को नवंबर 2023 में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया था। क्रूज ने कहा कि यह अध्ययन प्रभावी चिकनगुनिया रोधी उपचारों के निरंतर अनुसंधान और विकास और बार बार फैलने वाले प्रकोप वाले देशों में अनुमोदित टीके तक समान पहुंच की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। सुझाव: चिकनगुनिया वायरस फैलाने वाले मच्छरों के प्रसार को नियंत्रित करने के उपायों को सुदृढ़ करें। बीमारी से जुड़ी अतिरिक्त मृत्यु दर को कम करने के लिए आवश्यक है। मच्छरों द्वारा मनुष्य में फैलने वाली वायरल बीमारी है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया मच्छरों द्वारा मनुष्य में फैलने वाली एक वायरल बीमारी है। आमतौर पर यह वायरस एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बाफेक्टस मच्छरों द्वारा फैलता है, जिन्हें आमतौर पर आप देखिए पीला बुखार टाइगर मच्छर के रूप में भी जानते हैं। स्वच्छता बनाए रखिए, ठीक है। जो शिकारियों ने बनाई थी बाल्टिक सागर के भीतर 1 किलोमीटर की दीवार। ये आप देखिए बाल्टिक सागर के भीतर पत्थर की 1 किलोमीटर लंबी दीवार है जो 10,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। वर्ष 2021 में समुद्री तल छठी मैपिंग के दौरान इस प्राचीन ढांचे का पता चला था। अब वैज्ञानिक इस अनुमान पर पहुंच गए कि पाषाण युगीन मानव ने शायद रेंडियर के शिकार के लिए यह दीवार बनाई थी। हाल ही में यह रिपोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित हुआ है। और आप देखिए प्री बोरियल युग में बनाई गई थी दीवार। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्री बोरियल युग में शिकारी मानव ने इस दीवार का निर्माण किया था होगा। 10,200 से आप लेकर 8,000 साल पहले का दौर प्री बोरियल का युग माना जाता है। इसी दौर में बाल्टिक बेसिन के भीतर पहली बार समुद्र का पानी घुसा था। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है और आज जहां बाल्टिक सागर है वो इलाका पहले बर्फ की बेहद मोटी परत से ढका था और पानी से धोनी ने बताया दीवार का पता। ये आप देखिए मैकलेनबुर्ग खाड़ी बाल्टिक सागर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में है। बीते दशक में यहाँ समुद्री सतह की बनावट और आकार को समझने के लिए कई शोध हुए हैं। ऐसे ही एक मैपिंग प्रोजेक्ट के दौरान जमा किए गए हाइड्रो अकूस्टिक पानी में ध्वनि से जुड़ा अध्ययन डाटा से इस प्राचीन ढांचे की जानकारी मिली है। आगे की छानबीन के लिए शोधकर्ताओं का एक दल समुद्र की गहराई में पहुंच गया है और 1673 पत्थर से बनी दीवार। पाषाण युग का यह ढांचा जर्मनी की मैकलेनबुर्ग खाड़ी के पास समुद्र में आप देखिए 21 मीटर की गहराई पर है। इसमें कुल आप देखिए 1,673 पत्थर गिने गए हैं जो ऊंचाई में 1 मीटर से भी कम है। करीब 1 किलोमीटर लंबे इलाके में से पत्थर के साथ साथ बिछे हुए हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कुदरती नहीं है। मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए बाल कुश्ती का खेल।
मार्शल आर्ट को की भावना को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक बाल कुश्ती का खेल काफ़ी लोकप्रिय है। उसमें इसमें खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी की लगभग 25 किलोमीटर वजनी लकड़ी की गेंद को छीनकर एक से एक गेम में डालने के लिए लड़ते हैं। बसंत उत्सव के दौरान यह खेल प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। इस खेल में खिलाड़ियों की शक्ति, कुशलता और चपलता की परख की जाती है। चलिए, प्रोटीन युक्त नाश्ता तृप्ति के साथ एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है। अनुसंधान कह रहा है रिकॉर्ड के लिए नाक में ली 68 माचिस की तीलियां। गजब, कोपेनहेगन की घटना है। अच्छी फसल की कामना का उत्सव। अच्छी फसल की कामना के लिए पश्चिमी जॉर्जिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में 70 में लैम्पस उत्सव मनाया जाता है। इसे लैम्प्रोबा भी कहा जाता है। लैम्प्रोबा की रात को लोग वर्च या फिर ओक के पेड़ की शाखाओं से मसाल बनाकर जलाते हैं। वैसे उत्सव को लेकर यह भी मिथक है कि इस अवसर पर लोग अपने दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए मसाल जलाकर प्रार्थना करते हैं। यह अनुष्ठान मुख्य रूप से मेस्टिया और स्वेतनेती क्षेत्र में लोग करते हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और जो आपका संवाद की पार्ट है वो आपकी शाम के 6 बजे क्लास आती है, तो उसे तो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए मुझे लगता है। और एक क्लास भी देखनी चाहिए, संपादकीय पार्ट है और ये न्यूज़ का पार्ट है, तो दोनों महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। मेहनत करिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए। धन्यवाद।